स्कूल में दाखला बिल्कुल फ्री है, एडमिशन फीस कोई नहीं है, कोई एनुअल फंड्स नहीं है, कोई लाइब्रेरी चार्जेस या पेपर फंड्स या फिर दाखला फीस। ये स्कूल्स में ये जहन में रखे, दाखला फीस अलग लेते हैं, हाँ। रजिस्ट्रेशन फीस अलग लेते हैं। समीज न्यूज़ के साथ मैं हूं अलमास बानो। आज हम बात करते हैं IT किंग जावेद हजाना से और उनसे पूछते हैं कि वो IT से एजुकेशन की तरफ कैसे आए। हाल ही में इनको हीरोज ऑफ जामपुर का अवार्ड भी मिला है। अस्सलाम वालेकुम जावेद हजाना जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे ये बताएं, आपका काम IT का है, आपको कैसे ख्याल आया ये एजुकेशन की तरफ जाने का? हाँ, एजुकेशन की तरफ मेरा आने का कोई इरादा नहीं था। छोटी सिस्टर का शौक था, उन्होंने एजुकेशन की क्वालिफिकेशन उनकी जो है वो एजुकेशन है, MA है और MA उर्दू है। उनको भी मैं IT की तरफ ले आना चाह रहा था, लेकिन उनका जब मैंने उनकी जो शौक देखा एजुकेशन की तरफ, फिर ये स्कूल मैंने उन्हीं के लिए बनाया था। अच्छा। लेकिन फिर कुछ मसरूफियात या वो कह लें फीमेल के लिए जो होता है, उनके शादी और आगे स्टडी, इस तरह की कुछ बातें थी जिसकी वजह से उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। तो फिर ये स्कूल यूं समझ लें कि अब मेरे गले पड़ गया है। अब फिर मैंने इसको चलाना है, जैसे भी करना है चलाना है। वैसे भी एक मिशन था बच्चों की तालीम का, उनके अखलाक की तरबियत का स्पेशली, तो वो एक शौक था दिल में। तो वही शौक मैंने सिस्टर के उसमें कन्वर्ट किया था। वो तो चले ना हो पाया, फिर मैं इसको खुद ही अब अच्छा। आजकल देखने में आया है कि आजकल के जो स्कूल्स हैं चल रहे हैं वो तालीम के हवाले से कम और कारोबार के हवाले से ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो आपके ख्याल में यहाँ क्या सीन है? ये सवाल तो आपका वैलिड है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा तो हो सकता है दूसरे स्कूल मालिकान जो हैं, मेरे अजीज मेरे दोस्त हैं, वो मुझसे शायद इस बात पे नाराज भी हो जाएं। मेजॉरिटी यही है, स्कूल को बिजनेस के तौर पे ही चलाया जा रहा है। लेकिन हमारा स्कूल आप जानते हैं, मुझे पहले से भी जानते हैं, मेरा जो शोबा है वो IT है, टेक्नोलॉजी है, और उसमें जो इनकम है वो मुझे इस तरह इतनी नहीं, कम नहीं है कि मैं उसको छोड़ के किसी और बिजनेस की तरफ तवज्जो दूं। अगर मैं इसको एज अ बिजनेस समझूं तो मेरा ख्याल है कि IT वाला जो मेरा बिजनेस है वो इससे कहीं ज़्यादा मुझे प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे अगर मैंने प्रॉफिट की नियत से आना होता तो IT को छोड़ के इसमें ना आता। आपके ख्याल में ये स्कूल्स का जो कारोबार है, कारोबार कहना चाहिए, ये प्रॉफिटेबल है? देखिए, मैं आप तो जैसे इसे लोगों कारोबार नहीं समझता। हाँ, ये है कि इसको कारोबार के तौर पे अगर देखा जाए तो ये बिजनेस प्रॉफिटेबल जरूर है, बल्कि बाकी बिजनेस से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। वो इसलिए नहीं कि इसमें आपको प्रॉफिट पैसे की मद में होता है, नहीं, लेकिन अगर आप इसको तालीम के शोबे के सही मीनिंग्स देखें तो जो इसमें प्रॉफिट मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से, जो हमें इसका अजर मिलता है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। हम इस नियत से स्कूल बनाया है हमने। इसका विजन क्या है, आपने क्या सोच के? हाँ, विजन तो मैं बातों बातों में पहले ही बयान कर चुका हूँ कि हमारा मकसद था बेहतरीन इखलाकी तरबियत। मैंने देखा है, जैसे आप फरमा रही थी कि लोगों ने स्कूल्स को कारोबार बनाया हुआ है, तो जहाँ कारोबार बनाया हुआ होता है वहाँ तालीम तो मिलती है, जाहिर है कंपटीशन है, तालीम तो हर कोई देता है, लेकिन वो जिस चीज को स्किप कर जाते हैं वो है इखलाकी तरबियत, किरदार साजी। तो मैंने इसकी कमी देखी माशरे में, हर स्कूल में। तो मैंने ये सोच के स्कूल बनाया था कि इस कमी को पूरा किया जाएगा। दूसरी जो चीज़ मेन मैंने ये देखी कि मैं क्योंकि खुद भी एक वालिद हूँ, 6 बच्चे हैं मेरे, तो वालिदैन को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, तरह तरह की फीसेस, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। आए रोज़ कभी क्या पर्ची आ जाती है,
जिसमें एडमिशन फीस है जी, एनुअल फंड्स हैं जी, पेपर फंड्स हैं, फलां है फलां है। जाहिर बात है जब बिजनेस है तो फिर वो बिजनेस के तौर पे ही लेते हैं। मैं जब यहाँ पे स्कूल बनाया था, इस फील्ड में आया था, तो ये सोच के आया था कि वालिदैन को इस परेशानी से निजात दिलानी है। अक्सर मैंने देखा है इसी परेशानी की वजह से वालिदैन अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में या पैफ स्कूल में एडमिट करा देते हैं, भाई नहीं अफोर्डेबल होता उनके लिए, परेशान हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये मंथली ट्यूशन फीस के इल्ज़ाम बच्चों को मयारी तालीम के साथ साथ इखलाकी तरबियत भी दे रहे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं। ये हमारे निसाब में शामिल नहीं है। किताबें तो हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जो इखलाकी तरबियत है, किरदार साजी हम बना रहे हैं, बच्चों को पॉलिश कर रहे हैं, ये एक इजाफी है जिस पे हम वक्त अपना जो है खर्च कर रहे हैं। आप कहना चाह रहे हैं कि ये आपके इदारे की खुसूसियत है? जी, ये एक खुसूसियत है कि हम इखलाकी तरबियत भी कर रहे हैं। साथ में क्योंकि मेरा शोबा आईटी का है, तो मैं बच्चों में आईटी को भी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, ना कि इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ बल्कि बुनियाद से लेके आगे एडवांस लेवल तक उनको सारी चीजें भी साथ। ये कौन सी क्लास से स्टार्ट किया हुआ आपने? ये प्ले ग्रुप से। उनका मतलब सिलेबस में शामिल है ये? जी, ये सिलेबस में शामिल है। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन फीस भी रखी हुई है इनकी? नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन फीस, मंथली फीस है हमारे स्कूल में। दाखला बिल्कुल फ्री है, एडमिशन फीस कोई नहीं है, कोई एनुअल फंड्स नहीं है, कोई लाइब्रेरी चार्जेस या पेपर फंड्स या फिर दाखला फीस। ये स्कूल्स में ये जहन में रखे, दाखला फीस अलग लेते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस अलग लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम अक्सर वालिदैन को कहते हैं आप तशरीफ लाएं, 1000 रुपए जो मंथली फीस है ट्यूशन फीस, वो एडवांस पे करें एट द टाइम ऑफ एडमिशन और फिर बेफिक्र होके चले जाएं। बुक्स आप खुद देते हैं या शॉप से? नहीं, बुक्स बाजार से खरीदते हैं बच्चे जी। बुक्स और यूनिफॉर्म बच्चे बाजार से खरीदते हैं। हम सिर्फ 1000 चार्जेस लेते हैं, जो कि एक मैं समझता हूँ एक डोनेशन है, कुछ ज्यादा नहीं है। सही है। ये तो आपका हो गया स्कूल का। आप हमें हजाना वन के बारे में बताइए, कितना अरसा हो गया आपको स्टार्ट किए? हाँ, हजाना वन जो है मेरा शौक था, स्टार्ट से ही शौक था। और ये जो है 2002 से मैंने स्टार्ट किया था एज अ सिंगल पर्सन। उसके बाद मैंने 2007 में अपना ऑफिस डेवलप किया, कुछ स्टाफ हायर किया। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसमें नवाजता चला गया, अल्लाह पाक। और फिर मैं आज जिस स्टेज पे हूँ वो आप जानते ही हैं, अल्लाह का लाख करम। हर इदारे की खुसूसियात होती हैं कोई ना कोई, तो आपके इदारे की ये खुसूसियत आपने बताया कि उनकी अखलाकी तरबियत की जाती है। दीनी तरबियत के हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ जी, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम इंतहाई ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि दीनी तालीम के बगैर आपकी दुनियावी तालीम भी मुकम्मल नहीं होती। इसके लिए हमने वैसे तो सिलेबस के अंदर गवर्नमेंट ने शामिल किया हुआ है कुरान पाक को, लेकिन वो चंद सूरतें और आयात वगैरह और दुआएं वगैरह हैं। लेकिन हमने जो किया है प्रॉपर दूसरी क्लास से, छोटी क्लासेस को हम एक तजवीदी कायदा पढ़ाते हैं, बाकायदा कारी साहब हायर किया हुआ है। ये मुझे तब महसूस हुआ जब मुझे लगा कि वक्त किल्लत है, बच्चा इधर भी पढ़ता है और 2 बजे के बाद बच्चा मदरसे में भी जाता है, तो क्यों ना दोनों चीजें एक ही जगह फराहम कर दी जाएं। फिर हमने एक कारी साहब को हायर किया। प्ले ग्रुप, मॉन्ट और प्रेप में हम तजवीदी कायदा पढ़ाते हैं। दूसरी क्लास से 5वीं क्लास तक हमने तकसीम किया हुआ है 30 सिपारों को, और हम 5वीं क्लास तक अल्हम्दुलिल्लाह नाजरा कुरान पाक मुकम्मल पढ़ा देते हैं बच्चे को। तो इस लिहाज से दीनी तालीम भी हो जाती है और दुनियावी तालीम भी हो जाती है। और इखलाकी तरबियत तो हम एक अलहदा मखसूस पीरियड है जिसमें हम बच्चों को बिठा के वाक़यात सुनाते हैं, अच्छे अच्छे मॉरल स्टोरीज सुनाते हैं। लाइब्रेरी में भी हमने ऐसी बुक्स रखी हुई हैं जो इखलाकियात का दर्स देती हैं।
तो ये हमारा मिशन और विजन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रोग्राम के दौरानिया की किल्लत की वजह से हम इसको थोड़ा सा मुख्तसर कर रहे हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और जावेद हजाना साहब की बातें आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए समीज़ न्यूज़ के मज़ीद अच्छे अच्छे प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़।